बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 2 है उसके लॉन्ग क्वेश्चंस को समझेंगे। तो पिछले वीडियो लेक्चर में आपने क्वेश्चन नंबर 1 को समझा था, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके से गिवन है और उन्होंने कहा कि आपने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले एक दफ़ा आप इसको दोबारा लिख लें। 81 की पावर n इंटू 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 इंटू 243 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 3। अब इस जगह पर 81 और 243 और 9 इन तीन चीज़ों को हमने कन्वर्ट करना। अब जो 81 है ये किसकी पावर होता है, इसको हम इस साइड पे हल करते हैं। अगर मैं लिखूं 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 तो ये होगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3। 3 3 जार 9, 9 3 जार 27 और 27 3 जार 81। तो इसका मतलब ये 81 के बराबर है। और अगर हम लिखें 3 की पावर 5 तो 3 को हम 5 टाइम्स लिखेंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3। 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 3 जार 81 और 81 3 जार 243। तो इसका मतलब ये 243 के इक्वल होता है। और इधर अगर हम 9 की बात करें तो उसको हम लिखेंगे 3 की पावर 2। तो 3 की पावर 2 का मतलब 3 को 2 टाइम्स लिखना। 3 3 जार 9 तो ये बन गया 9। तो इन तीन चीज़ों को हमने कन्वर्ट करना है। तो जिस जगह पर 81 लिखा हुआ है उधर हम लिखेंगे 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 और इसकी पावर n है तो इस जगह पर n लिख देंगे इंटू 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 को इसी तरह लिखा रहने देंगे। जो ये लिखा ना 243 इधर हम लिख देंगे 3 की पावर 5। तो इस जगह पर हमने लिख दिया 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 9 की जगह पर लिखना है 3 की पावर 2 और इसकी पावर कितनी है 2n, उसको हम बाहर लिख लेते हैं और ये इसी तरह रहेगा 3 की पावर 3। अब पावर के ऊपर कोई पावर हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये बन जाएगा 3 की पावर 4n इंटू 3 की पावर 5 और सेम इसी तरह ये बन जाएगा 3 की पावर 4n माइनस 1 इंटू 3 की पावर 5 और इससे नीचे जो है ये बन जाएगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 4 और साथ क्या आ जाएगा n इंटू 3 की पावर 3। अब हमें यह भी पता है बेस सेम हो तो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो अब हमने पावर्स को ऐड करना तो इस जगह पर हम लिखेंगे ये 2 बार 3 लिखा है तो एक बार हमने 3 लिख लेना और इनकी पावर्स को ऐड कर लेना। ये बन जाएगा 4n प्लस 5, 4n प्लस 5 फिर ये आ जाएगा माइनस और फिर हम लिखेंगे 3 की पावर 4n माइनस 1। ये जो शुरू में लिखा आगे क्या है लिखा हुआ 5 तो उसको हम लिख देंगे प्लस 5। तो पावर्स क्या हो गई, ऐड होगी। और इसी तरह जो नीचे लिखा हुआ 3 की पावर 4n और ये प्लस 3 है इसको हम इसके साथ मिलाकर लिख देंगे। ये बन जाएगा 4n प्लस 3। अब आपने करना कुछ इस तरह है, ये जो निचली टर्म है इसके नीचे भी डिवाइड कर देनी और इसके नीचे भी इसको आपने डिवाइड कर देना। ये बन जाएगा 4n प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4n प्लस 3। फिर ये वाला माइनस इस जगह पर लिखा और इसको लिखा 3 की पावर 4n और इस दोनों को अगर हम सॉल्व कर लें तो कितना आंसर आएगा। अगर नहीं करना तो बेशक इसी तरह लिखा रहने दें तो अगले स्टेप में हो जाएगा और ये चीज़ इसके नीचे आ जाएगी 3 की पावर 4n प्लस 3। अब इन दोनों को अगर हम देखें इन दोनों की बेस क्या है 3 तो इसका मतलब ये जो पावर्स हैं इसकी ऊपर चली जाएंगी। ये बन जाएगा 3 की पावर 4n प्लस 5 और ये 4n ऊपर जाकर माइनस 4n
ये +3 ऊपर जाकर -3 हो जाएगा। फिर लिखेंगे माइनस, ये वाला माइनस, फिर लिखेंगे 3। इन दोनों की बेस क्या 3 है, तो ये निचली पावर भी इसने भी ऊपर चले जाना। यहाँ पर आ जाएगा 4n -1 +5, ये वाला 4n ऊपर जाकर -4n, और ये +3 ऊपर जाकर -3 हो जाएगा। तो ये देखें +4n और -4n ये आपस में कैंसिल हो गए, ये आ गया 3 की पावर 5 -3, और फिर इसी तरह -3, ये -4n और +4n कैंसिल हो गए, ये बन गया -1 +5 और -3, तो ये बन जाएगी 3 की पावर 5 में से 3 निकालें 2, और ये बन जाएगी, ये देखें -1 और +5 कितना आ गया +4 में -3 करेंगे तो इधर हमारे पास बचेगा 1। तो 3 की पावर 2 किसके बराबर होता है 9 के, और ये 3 की पावर 1 का मतलब 3। अब 9 में से जब हम 3 माइनस कर देंगे इस जगह पर हमारे पास 6 आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में समझा दिए हैं, आज हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं सॉल्व द इक्वेशन फॉर रियल x एंड y। इसमें से आपने x और y के लिए इसको सॉल्व करना है, यानी कि आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने ये जो लेफ़्ट साइड में चीज़ें दी गई हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, और इसको भी आपने आपस में मल्टीप्लाई कर लेना। तो मसलन ये जो लिखा हुआ है एक दफ़ा हम दोबारा लिख लेते हैं, 3 - 2 अयोटा इंटू x + y अयोटा इज इक्वल टू 2 इंटू x - 2y अयोटा प्लस 2 अयोटा -1। अब ये जो 3 है इसको आपने फर्स्ट टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और सेकंड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह ये जो दूसरी टर्म है इसको भी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये बन जाएगा, जब 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो बन जाएगा 3x। जब 3 को y अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3y अयोटा। इसकी मल्टीप्लिकेशन मुकम्मल होगी। अब हमने -2 अयोटा को मल्टीप्लाई करना, तो -2 अयोटा x, इसको हम लिख सकते हैं -2x अयोटा। बेशक अयोटा को पहले लिख लें या बाद में लिख लें। अब ये देखें माइनस और प्लस, माइनस प्लस हो तो क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे। 2y अयोटा अयोटा इस जगह पर आ जाएगा अयोटा स्क्वायर, और फिर ये आगे इज इक्वल टू, अब इस 2 को हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है इसके साथ और इसके साथ, ये बन जाएगा 2x - 4y अयोटा। 2 2s are 4, साथ y अयोटा इधर हमने लिख लिया, और ये क्या लिखा हुआ है +2 अयोटा और -1 उसको हमने साथ उसी तरह ही लिख लिया। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो हमें यह पता कि ये जो आखिरी नंबर पर टर्म लिखी हुई है ना लेफ्ट साइड पे, इसको हम दूसरे नंबर पर लिख लेते हैं -2y अयोटा स्क्वायर। जो अयोटा स्क्वायर होता है इसकी वैल्यू अभी हम पुट कर देंगे। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा -1 के बराबर होगा, यानी कि इस टर्म को मैंने इस जगह पर लिख लिया, और बाकी ये जो दोनों टर्म्स हैं ना इसको मैं बाद में लिख लेता हूँ। +3y अयोटा और -2x अयोटा इसको मैंने बाद में लिख लिया। उसकी वजह यह है कि इन दोनों में से मैंने अयोटा को कॉमन लेना, और इसका अयोटा वो ख़त्म हो गया। अयोटा स्क्वायर जो हमने पुट किया ना, तो इधर हम बता देते हैं कि हमने क्या किया, अयोटा स्क्वायर की जगह पर हमने -1 पुट किया इस जगह पर, या जहाँ पर अयोटा स्क्वायर था उसकी जगह पर हमने -1 पुट किया। अच्छा, इसी तरह इसके अंदर देखेंगे अयोटा के बगैर कौन सी टर्म है, एक 2x है और एक ये -1, इसको हमने पहले लिख लिया, इस -1 को मैंने इधर लिख लिया, और बाकी +2 अयोटा और -4y अयोटा। इधर मैंने ना प्लस वाली टर्म पहले लिखी है, जो जिसके साथ अयोटा है और प्लस है उसको मैंने पहले लिखा है, और इधर भी जिसके साथ अयोटा है और प्लस है उसको मैंने पहले लिखा है। यानी कि ये दोनों टर्म्स अयोटा की थी, लेकिन मैंने पहले कौन सी लिखी, जिसके साथ अयोटा है और प्लस है। इधर भी मैंने यही काम किया, जिसके साथ अयोटा और प्लस है उसको मैंने पहले लिखा और बाद में माइनस वाली टर्म को बाद में लिखा है। तो वो माइनस यानी कि जिस टाइम हमने अयोटा कॉमन लेना तो फिर हमें आसानी रहेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये बन जाएगा 3x और माइनस प्लस
2y और इन दोनों में से हम योटा कॉमन ले लेते हैं। जब हम योटा कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 3y माइनस 2x। इसी तरह ये हम लिख लेंगे 2x माइनस 1 और इन दोनों टर्म में से हमने क्या करना है, अयोटा कॉमन लेना, तो ये बन जाएगा 2 माइनस 4y। अब एक तो ये जिसके साथ अयोटा आ रहा है ये होती है इमेजिनरी टर्म। इसका मतलब ये इमेजिनरी टर्म और इधर ये वाली इमेजिनरी टर्म है। जो बाकी टर्म है ना उसके साथ भी हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। इन दो टर्म्स के साथ भी मैंने ब्रैकेट लगा ली और इन दो टर्म्स के साथ भी मैंने ब्रैकेट लगा ली। अब मैं लिखूंगा कंपेयर, कि हम कंपेयर करने लगे हैं रियल एंड इमेजिनरी टर्म्स। रियल और जो इमेजिनरी टर्म्स हैं उनको हमने क्या करना, कंपेयर करना। रियल एंड इमेजिनरी टर्म्स को अगर हम कंपेयर करें तो ये रियल पार्ट है, ये क्या है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, इस साइड पर रियल पार्ट क्या है 2x माइनस 1। ये वाला रियल हिस्सा हमने अलहदा लिख लिया और इमेजिनरी हिस्सा जो है वो हम बाद में लिख लेते हैं। लेकिन इमेजिनरी हिस्से में आपने अयोटा नहीं लिखना, सिर्फ अयोटा हमें बता रहा है कि ये इमेजिनरी पार्ट है, तो सिर्फ हम ये चीज़ लिखेंगे 3y माइनस 2x इज इक्वल टू, और इस साइड पर अयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है 2 माइनस 4y। तो ना हमने इधर अयोटा लिखा है ना हमने इस साइड पे अयोटा लिखा है, सिर्फ अयोटा के साथ जो टर्म्स लिखी हुई थी उनको हमने लिख लिया। अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, ये 2x है इधर आकर माइनस 2x हो जाएगा प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1। अब 3x में से 2x निकाल लें तो हमारे पास x बचता है, x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1। एक इक्वेशन ये बन गई है। इसी तरह इसमें अगर हम देखें ये माइनस 2x, चले x वाली टर्म मैं पहले लिख लेता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है प्लस 3y और ये क्या लिखा हुआ है माइनस 4y। इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा प्लस 4y इज इक्वल टू 2। तो अब ये इसका आंसर कुछ इस तरह आ जाएगा 2x और ये 3y और 4y कितना आ गया 7y इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। इसको चले मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को देखें तो इधर x के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, और इधर x के साथ क्या लिखा हुआ है माइनस 2। तो इसका मतलब ये है इस इक्वेशन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो फिर जो नई इक्वेशन बनेगी और ये वाली इक्वेशन ऐड हो जाएगी, और अगर हम इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एक ये वाली इक्वेशन, एक नई जो इक्वेशन बनेगी उससे। तो हम सब्ट्रैक्ट करने की बजाय ऐड वाले तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम इधर लिख देते हैं कि हमने इक्वेशन नंबर 1 को क्या करना, मल्टीप्लाई करना किसके साथ 2 के साथ। इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 2, उसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या, इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करने लगे हैं 2 के साथ, तो इधर भी 2 लिख देते हैं और इधर भी 2 लिख देते हैं। ये बन जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 2। अब इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड करना, तो इधर हम लिख देंगे ऐड इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 के इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को हम ऐड करने लगे हैं। जी स्टूडेंट, अब इनको हम ऐड करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या, इक्वेशन नंबर 2 है माइनस 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2, और इक्वेशन नंबर 3 क्या 2x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 2। तो इसको अगर हम ऐड करें ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 11y इज इक्वल टू 0। अब इससे अगले स्टेप में ये जो 11 है इसके नीचे आकर डिवाइड होगा, 0 डिवाइडेड बाई 11, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया y का आंसर निकाल लिया। अब जो y की वैल्यू हमने निकाली है वो किसी इक्वेशन में पुट कर दें, 1 2 3 जिस इक्वेशन में चाहे हम पुट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ
y इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में जी इसको हम पुट कर दें, तो हम कहते हैं जी इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 क्या, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। तो अब जिस जगह पर y लिखा हुआ है उधर हम क्या लिख लेंगे, 0, ये साथ आ गया -1, तो जब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो x प्लस 0 तो x ही होता है, तो x का आंसर कितना आ गया, -1। तो ये है हमारा आंसर, एक ये और एक ये इसका आंसर है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।